क्या आपका लीवर भी सही से काम नहीं कर रहा है? क्या खाना पचाने में आपको भी दिक्कत हो रही है? शरीर में दिक्कतें लीवर प्रॉब्लम से हो रही है या वजह कुछ और है? अगर आप भी इसी सवाल के उलझन में फंसे हुए हैं तो आज आप इस कश्मकश से छुटकारा पा लेंगे, क्योंकि आज मैं लीवर प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की कुछ ऐसी शानदार ट्रिक्स बताने वाला हूं जो बहुत इजी एंड हेल्पफुल हैं। जी हां, आज आप पैरों से मिलने वाले संकेतों से लीवर प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन कैसे? चलिए मैं समझाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर सहज जोशी। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपनी इस खास वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पैरों से मिले साइन से, संकेतों से लीवर की हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। ये मेथड बहुत ही सिंपल और बिना खर्चे के है, वरना तो लीवर प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करवाने के लिए, पता करवाने के लिए लीवर की दिक्कतों को डॉक्टर की फीस, टेस्ट न जाने कितने खर्चे करने पड़ते हैं। लेकिन इन संकेतों से आप बिना खर्चा किए ही अपने लीवर हेल्थ को जान पाएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी आपको आज पता चल जाएगी। तो लीवर हेल्थ से रिलेटेड पहला इंडिकेटर है रेड ब्राउन स्पॉट्स। जी हां, अगर आपके पैरों पर लाल या हल्के भूरे रंग के स्पॉट्स हो गए हैं, धब्बे पड़ने लग गए हैं और देखने पर ये महीन दानों की तरह नजर आते हैं जिनमें हल्की सी चमक भी है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। ये धब्बे आपके पैर के निचले हिस्से में होंगे, यानी एंकल से थोड़ा ऊपर। ये स्पॉट्स लीवर प्रॉब्लम को जस्टिफाई करते हैं और हो सकता है कि ये डायबिटीज के भी संकेत हों। ये कई प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपको हो सकते हैं। लेकिन आप ये अक्सर देखेंगे कि जब लोग लीवर प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तब उनके निचले पैर पर ऐसे डॉट्स दिखाई देने लगते हैं, ताकि हम लीवर हेल्थ को लेकर थोड़ा अलर्ट हो सकें। और इन डॉट्स के थ्रू लीवर कंडीशन को जानना एक अच्छा तरीका है। लेकिन लीवर और पैर का क्या कनेक्शन है, यही सोच रहे हैं ना आप? दरअसल हमारा दिल पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है और ये ब्लड रिवर्स होकर वास्कुलर सिस्टम की मदद से वापस दिल तक जाता है। ऐसे में अगर हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम होती है तो ये एक वास्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि पैरों के निचले हिस्से में ज्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि जो सर्कुलेशन है वो इफेक्टेड हो रहा है। इसलिए ये समस्याएं हार्ट से थोड़ी दूरी पर होती हैं, यहां तक कि डायबिटीज भी। एग्जाम्पल के लिए आप हाथ पैरों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। इसका कारण ये होता है कि ये हार्ट से दूर अंगुलियों पर अपना प्रभाव डालती हैं, क्योंकि ये हार्ट से काफी दूरी पर हैं। यही वजह है कि जब लीवर अनहेल्दी होता है तो इसका असर पैरों पर देखने को मिलता है और ये रेड और ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं। इसके अलावा आपको पैरों पर स्पाइडर वेन्स नामक समस्या भी देखने को मिलेगी, जिसे स्पाइडर नर्व्स के नाम से भी जाना जाता है, जो नॉर्मली सिरोसिस की कंडीशन में देखने को मिलती है। लेकिन ये लीवर की बैड कंडीशन में भी दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि आपका जो अनहेल्दी लीवर होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन का निर्माण करने लगता है, और यही ज्यादा मात्रा में बढ़ने वाले एस्ट्रोजन वास्कुलर सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसका बुरा प्रभाव वेरिकोस वेन और स्पाइडर वेन्स पर भी पड़ता है, और आप इसे खुद भी महसूस कर सकते हैं। आपकी एड़ियां जो होंगी वो फटने लगेंगी। वैसे तो एड़ी फटना सर्दियों की निशानी माना जाता है, लेकिन लीवर अनहेल्दी होने की वजह से भी यह समस्या सामने आ सकती है, जो कि आमतौर पर विटामिन B3 की कमी या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्योंकि लीवर फंक्शन में से एक फंक्शन बाइल, पित्त बनाना भी होता है, जो कि आपको ना सिर्फ ओमेगा 3 बल्कि इन फैटी एसिड्स को भी अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। विटामिन ए जो होता है वो स्किन में इन्वॉल्व हो सकता है। विटामिन ई भी स्किन में शामिल हो सकता है, जो कि वसा में घुलने वाले विटामिन हैं। इनके अलावा विटामिन B3 भी स्किन को प्रभावित करता है। दूसरे बी विटामिन भी स्किन को इफेक्ट करते हैं और स्किन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एंजाइम्स को फैक्टर से रिलेट होकर कम करते हैं, स्पेशली प्रोटीन के साथ कम करने में मदद करते हैं। इसलिए विटामिन B3 की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें पेलेग्रा नाम की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जो पेशेंट्स पेलेग्रा नाम की समस्या से जूझ रहे होते हैं
उसका कारण विटामिन B3 की कमी ही है, जिसे स्किन से जुड़ी बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जो कि पैरों पर भी दिखाई देती हैं। इचिंग ऑफ द फुट, हमारे पैर का जो निचला हिस्सा होता है जिसे सोल कहते हैं, यह भी लीवर पे फ्लूइड्स के बैकअप के कारण, कंजेस्टेड लीवर के कारण, बाइल के बैकअप के कारण, जो कि हिस्टामिन को बिल्डअप करता है, जिसकी वजह से आपको पैरों में खुजली हो सकती है। इसके अलावा आपको पैर के तलवों में दर्द या फिर सूजन भी हो सकती है। कई बार पेशेंट्स और डॉक्टर इसे प्लांटर फेसियाटिस से रिलेट कर देखते हैं, लेकिन बता दूं कि ये सिम्टम्स प्लांटर फेसियाटिस के नहीं होते हैं। ये एक लीवर की प्रॉब्लम है। अगर आपके पैर भी गर्म रहते हैं तो जान लीजिए कि ये लीवर खराब होने का एक लक्षण है। साथ ही आपके पैरों से गंदी स्मेल भी आने लगती है और आपके पैर बदबूदार हो जाते हैं। बहुत ऑफेंसिव फाउल स्मेल पैरों से ऐसे व्यक्तियों की आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका लीवर प्रॉपर तरीके से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता और विषैले पदार्थ शरीर में मौजूद हैं, जिसका असर स्किन पर भी पड़ता है। आज का खान पान इतना खराब है कि लोग नुकसानदायक चीजों को अपने शरीर में पहुंचाते रहते हैं, जिससे फायदे तो ना के बराबर मिलते हैं, लेकिन नुकसान भर भर कर मिलते हैं। ये एक कचड़े की तरह हमारे शरीर में जगह बना लेते हैं और जब लीवर खाने से विषैले पदार्थ को नहीं निकाल पाता तो फिर इनका बुरा प्रभाव लीवर, किडनी, स्किन पर देखने को मिलता है। इससे लीवर, किडनी बहुत ज्यादा तो खराब नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे इनके फंक्शंस पर असर पड़ने लगता है और ये पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते। इसके बाद बात करते हैं पिटिंग एडिमा की। ये एंकल वाली जगह जहां आप उंगली अपनी प्रेस करेंगे तो एक गड्ढा सा बन जाएगा और कुछ समय तक ये ऐसा ही गड्ढा बना ही रहेगा और कुछ टाइम के बाद ये फ्लूइड पूरा ऊपर आ जाएगा और ये जगह पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये एक कॉमन लीवर का सिम्टम है। इसके बाद आता है फंगस टोनेल। इसमें क्या होता है कि जिनके शरीर में भी लीवर प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं, उनकी बॉडी में फंगस का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये आमतौर पर माइक्रोफ्लोरा और गट्स में इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है, जिससे बॉडी के बाहरी हिस्से में फंगस, ईस्ट की ओवरग्रोथ होने लगती है, जो कि आपको डैंड्रफ और सोरियासिस, टोनेल फंगस के रूप में देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इसका बुरा असर हमारे नाखूनों पर भी पड़ता है। आप देखेंगे कि आपके नेल्स जो हैं वो सफेद होने लगेंगे, नेल्स पर सफेद सफेद धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी समस्या बढ़ेगी, नेल्स में मौजूद सफेद स्पॉट्स भी बढ़ते चले जाएंगे, जो कि खराब सर्कुलेशन की वजह से ही होता है। और यह समस्या जुड़ी होती है लीवर से, क्योंकि जब लीवर सही से काम नहीं करता तभी ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर लीवर में समस्या होती ही क्यों है? इसका कारण क्या है? देखिए, लीवर के अनहेल्दी होने के पीछे कई सारे रीजंस छुपे हुए हैं। इनमें सबसे पहला है दवाइयों का साइड इफेक्ट्स। जी हाँ, अगर आप लंबे समय से कोई दवाइयाँ ले रहे हैं और डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है तो हो सकता है कि बीमारी खत्म होने के बाद वो दवाएं आपको नुकसान पहुंचाएं या कोई सप्लीमेंट वगैरह भी साइड इफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कारण है शुगर यानी व्हाइट पॉइजन, चीनी। शुगर शरीर के लिए काफी हार्मफुल मानी जाती है, लेकिन कुछ लोग इस सच को जानने के बाद भी शुगर को स्किप नहीं करते, बल्कि चीनी से बनी चीजों को खूब दबा कर खाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान आपको फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से बनने वाले फूड आइटम्स और ड्रिंक्स वगैरह देती हैं। अगर आप पैक्ड फूड आइटम्स खा रहे हैं, इनमें भी ऑयली, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें हैं आपकी डाइट में, कच्ची सब्जियां आप अपनी डाइट में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी आपके लीवर और किडनी को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही सब्जियों से मिलने वाले पोषक तत्व की भी कमी आपके शरीर को झेलनी पड़ेगी। अगर आप जंक फूड्स बहुत ज्यादा खाते हैं तो इससे भी आपकी बॉडी में एंजाइम्स की कमी देखने को मिलेगी। साथ ही वेजिटेबल्स ना लेने की वजह से भी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप अल्कोहल, मदिरा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इससे भी आपका लीवर खराब हो सकता है। और तो और अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं, बॉडी वगैरह बनाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन ले रहे हैं, तो इससे भी शरीर में नाइट्रोजन वेस्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे लीवर और किडनी पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। प्रोटीन का ओवरलोड
किडनी और लीवर पर पड़ने लगेगा और धीरे धीरे इस ओवरलोड की वजह से किडनी और लीवर दोनों ही डैमेज होने लगेंगे। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो फिर आपको ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता हो। अगर आप ले भी रहे हैं तो कम क्वांटिटी में लीजिए ताकि लीवर और किडनी पर प्रोटीन्स का ज्यादा लोड ना पड़े। यही कुछ टिप्स थी जिन्हें फॉलो कर आप अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक हेल्दी डाइट प्लान भी ला सकता हूं जो आपके लीवर हेल्थ को बेहतर बनाने में आपकी जरूर मदद करेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। बस आपको आराम मिलना चाहिए और मेरा मकसद भी आपको हेल्दी और खुश देखना है। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आती है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।